दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सही स्टॉक चुनते हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि एंट्री लेते ही या तो स्टॉक रुक जाता है या फिर थोड़ा ऊपर जाकर वापस आ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद वही स्टॉक दोबारा से ऊपर भाग जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज आपको एक ऐसे इंडिकेटर की जानकारी देने वाला हूँ जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीवी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं मनी फ्लो इंडेक्स यानी कि MFI इंडिकेटर। इसके साथ ही मैं आपको एक कंप्लीट MFI ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में सेफ और कंफर्म एंट्री चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ ही क्यों चलता है, लेकिन सच ये है, अगर आप एंट्री गलत समय पर लेते हैं या फिर बिना कंफर्म के ट्रेड लेते हैं तो आपको लगेगा कि मार्केट हमारे खिलाफ जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल सेटअप सिखाऊंगा जो एंट्री को लॉजिकल और सेफ बनाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यह स्ट्रेटजी किस प्रकार की है। दोस्तों, यह एक बुलिश स्ट्रेटजी है। इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अप ट्रेंड में हो, यानी कि मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो और पूरे मार्केट का मूवमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर मार्केट साइडवेज है या फिर बेरिश है तो आपको इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है, नहीं तो आपको जो सिग्नल मिलेंगे वह अक्सर आपको फेक सिग्नल मिलेंगे। अब अगली बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले स्टडीज में जाना होगा और यहाँ पर सर्च करना है वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देखिए लिख के आ रहा है वॉल्यूम चार्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, नीचे हमारा इंडिकेटर लग जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से जाना है स्टडीज में और यहाँ सर्च करना है मूविंग एवरेज। और दोस्तों, इसकी सेटिंग में आप देखिए यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है पीरियड में 50 लिखा हुआ है, इसको बदलकर 20 कर देना है। फील्ड में क्लोज रहेगा, टाइप में सिंपल रहेगा, ऑफसेट में 0 रहेगा। इसके बाद यहाँ से इसे डन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज लग गया है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको जाना होगा स्टडीज में और यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेज और लेना है। उसकी सेटिंग में दोस्तों पीरियड में 50 ही रहेगा, लेकिन फील्ड में जो क्लोज है इसको बदल के आपको वॉल्यूम कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन थी वॉल्यूम की वो जाकर चार्ट पर लग गई है और इसके बाद इसको यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से जाना होगा स्टडीज में और यहाँ इस बार सर्च करना है RSI। नीचे लिख के आएगा RSI, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नीचे RSI इंडिकेटर लग जाएगा। इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव होगा। इसमें आपको पीरियड में 14 रखना है, ओवरबॉट में 60 और ओवर सोल्ड में 20। इसके बाद हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद आपको एक इंडिकेटर और लेना होगा, वह है मनी फ्लो इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देखिए लिख के आ रहा है मनी फ्लो इंडेक्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे हमारा इंडिकेटर भी लग जाएगा। इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव किया जाएगा। इसमें आप देखें पीरियड में 14 है, ये ऐसे ही रहेगा। ओवरबॉट में 80 है, इसको बदल के हमें 60 कर लेना है और यहाँ ओवरसोल्ड में 20 ही रहेगा। नीचे डन कर देंगे। मनी फ्लो इंडेक्स एक ऐसा स्मार्ट इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मार्केट में जो ब्रेकआउट हो रहा है उसमें असली ताकत है या सिर्फ दिखावा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम और प्राइस दोनों शामिल होते हैं। इसीलिए यह इंडिकेटर RSI से ज्यादा पावरफुल कंफर्मेशन देता है। दोस्तों, इसमें आपको केवल बस इतना ही इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसमें आपको किसी और इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको जितना ही सिंपल रखेंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब अगली बात आती है इसमें आपको कौन सा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको हमें 1 डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है और इस चार्ट को हम थोड़ा बड़ा करेंगे। दोस्तों, आपको इसकी कंडीशन में देखना है। सबसे पहले आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखना है जिसका क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर हो। आप इस कैंडल को देखिए, यह कैंडल हमारी पूरी तरह से बुलिश बनी हुई है। यानी कि दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पर हमें ऐसी कैंडल देखना है कि उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह ऊपर होना चाहिए और जो उसकी ओपनिंग प्राइस हो वह उसके नीचे हो, यानी कि वह कैंडल बुलिश हो। तो यहाँ पर हमारी दोस्तों पहली कंडीशन मैच हो रही है। इसके बाद आपको अगली कंडीशन भी इसी कैंडल में देखना है कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले 200 कैंडल के हाई प्राइस से कम 5% ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर एक लाइन मार्क करेंगे और अब चार्ट थोड़ा सा पीछे करते हैं। इसमें दोस्तों कैंडल काउंट करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, वह है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को आप लीजिए और इस लेटेस्ट कैंडल से आप लेकर के पीछे के साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लिख के आ रहा है 171 बार। तो इसका मतलब है कि 171 कैंडल। अब थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, 200 कैंडल हमारी यहाँ पर पूरी हो रही है। अब अगर 200 कैंडल में जो इसका सबसे बड़ा हाई है उसको हम देखें तो उसका हाई इस पॉइंट पर है, यानी कि 721 रुपए पर। अब इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से वही लाइन लेना है और उस ट्रेंड लाइन को हम इसके हाई पर यहाँ पर पिन करेंगे और फिर से अपने उस कैंडल के क्लोजिंग तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्लोजिंग है वह उस हाई से 10% ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी
दूसरी कंडीशन भी मैच हो रही है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में अब स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है और यहाँ से फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके बाद आपको अगली कंडीशन देखना है मूविंग एवरेज में। मूविंग एवरेज में आपको देखना है कि जिस कैंडल पर ये पूरी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का क्लोजिंग मूविंग एवरेज के लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज हुआ हो। तो आप इस कैंडल को देख रहे हैं, ये वाली कैंडल ऑलरेडी इस मूविंग लाइन से ऊपर है। इसका मतलब है कि हम मार्केट ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, हम उस ट्रेंड के खिलाफ में नहीं हैं। अगर हम उस ट्रेंड के साथ में रहेंगे तभी हम मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अगली कंडीशन देखना है आरएसआई में कि जिस कैंडल पर यह सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर आरएसआई की वैल्यू 60 से ऊपर होनी चाहिए। आरएसआई 60 की लाइन नीचे वाली है और इस कैंडल पर अगर आप आरएसआई देखिए तो वह 60 से ऊपर है। तो यानी कि ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पर मैच हो रही है। इसके बाद आपको अगली कंडीशन देखना है वॉल्यूम में कि जिस कैंडल पर यह सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का वॉल्यूम 50 SMA लाइन से ऊपर हो। अगर आप 50 SMA लाइन देखिए तो ये वाली है और इस कैंडल पर वॉल्यूम यहाँ इस लाइन से ऊपर है। इसका मतलब है दोस्तों कि यह जो मूव है वह वीक नहीं है, इसमें स्ट्रांग पार्टिसिपेशन भी शामिल है। इसके बाद आपको सबसे आखिरी कंडीशन देखना है MFI इंडिकेटर में। उसमें हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर MFI 60 से ऊपर होना चाहिए। MFI 60 की लाइन नीचे वाली है और इस कैंडल पर इस 60 की लाइन से ऊपर है। यहाँ ये हमारी लेटेस्ट कैंडल है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इस समय MFI जो इंडिकेटर है वह 60 लाइन से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी एक कंडीशन मैच हो गई। दोस्तों जब ये सारी कंडीशन एक ही कैंडल पर मैच होती है तो उस कैंडल पर ये सारी कंडीशन मैच होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में हमको मूव दिखाई दे रहा है। वही कंडीशन यहाँ पर मैच हुई और यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और वही कंडीशन दोस्तों एक बार दोबारा यहाँ पर फिर से मैच हुई है। इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में वह कंडीशन 2 बार मैच हुई है और जब पहली बार मैच हुई तो वहां से मैच होने के बाद भी वह स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आया है, वह कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। हम यहाँ किसी और चार्ट को नहीं दिखाएंगे, आप इसी चार्ट को समझिए। जब वह पूरी कंडीशन इस पॉइंट पर पहले मैच हुई है तो वहां से स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं है। दोस्तों अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो इसमें आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर हम इसके मूव की बात करें तो जब ये पहली बार मैच हुई है तो वहां से दोबारा मैच होने तक 13% का मूव इसने दिया है और जब दोबारा से मैच हुई है तो वहां से मैच होने के बाद इसने हमें अभी तक 22% का मूव दिया है। यानी कि इसमें अगर हम जब पहली बार कंडीशन मैच हुई है वहां से देखते हैं यह टोटल 36% का मूव आपको करीब 4 महीनों के बीच में दिखाई दे रहा है। जिस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सभी कंडीशन मैच हो रही है उसी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपको इसमें एंट्री करना है। जैसे कि इस कैंडल पर इसकी पूरी कंडीशन मैच है तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर है, आपको इस पॉइंट पर इसमें एंट्री करना होगा। और अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें, जो हमारी एक कैंडल है जो इस कैंडल के पीछे वाली कैंडल है यानी कि ये वाली, इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है इसको भी हम इसके स्टॉप लॉस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको एक बात हमेशा याद रखना है, अगर आपकी एंट्री उस दिन मिस हो जाती है जिस दिन इसमें पूरी कंडीशन मैच हो रही है तो आपको अगले दिन एंट्री तब तक नहीं करना है कि जब तक मार्केट दोबारा से पुल बैक ना दे। यानी कि जब आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन मिले तभी आप इसमें एंट्री करें, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो उसी दिन या तो उसके नेक्स्ट डे मार्केट डाउन भी आ सकती है। इसीलिए दोबारा से जब आपको कंफर्म सिग्नल मिले तभी आप दोबारा एंट्री इसमें बनाएं। दोस्तों इसमें अगर हम टारगेट की बात करें तो आपको अपने स्टॉप लॉस से लगभग 2 गुना बड़ा इसमें टारगेट लेकर चलना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो टारगेट इसमें आपको कम से कम 20 रुपए का रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझना जरूरी है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्राइस देखते हैं और एंट्री कर लेते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले कंफर्मेशन लेना है, जब ये सभी कंडीशन एक साथ मिलती हैं तब एंट्री ज्यादा सेफ मानी जाती है। दोस्तों आपका स्टॉप लॉस हिट होने के पीछे 3 सबसे बड़े कारण है। उसमें पहला कारण है कि आप हमेशा जल्दबाजी में एंट्री करते हैं और आप हमेशा बिना कंफर्मेशन लिए ट्रेड करते हैं। और दूसरी गलती आप करते हैं कि सिर्फ आप कैंडल देखते हैं, यानी कि कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो उसका इंडिकेटर क्या कह रहा है आप उसको नहीं देखते, सिर्फ आप वही कैंडल देखते हैं और उसी पर आप एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा फेक ब्रेकआउट में फंसते हैं। लेकिन अगर आप इन गलतियों से बच जाएंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर बात किया जाए कि इस स्ट्रेटजी में ऐसा खास क्या है, तो इसमें आप कभी भी आंख बंद करके एंट्री नहीं कर रहे हैं। आप पहले मार्केट से कंफर्मेशन ले रहे हैं, जब सारी कंडीशन मैच हो रही है तो उसके बाद आप एंट्री कर रहे हैं। इससे आपको पहले ही पता रहता है कि मार्केट में रियल बाइंग आ रही है या फिर फेक बाइंग चल रही है। इसीलिए इस स्ट्रेटजी से ली गई एंट्री ज्यादा सेफ होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है, इसीलिए हमेशा आप अपने रिस्क को मैनेज करें, कभी भी आप ओवर ट्रेडिंग न करें। और अगर आपका कोई मित्र स्टॉक मार्केट में काम करता है तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से उसका लॉस होना कम हो जाए। दोस्तों आपके काम को आसान बनाने के लिए इसका मैंने एक चार्टिंग स्क्रीनर बना
दिया है। अगर आप लोग कमेंट करके डिमांड करेंगे तो उसका लिंक मैं अपने एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहां से वह आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 100 से 150 पेपर ट्रेड जरूर करें, ताकि आपको इसका सही अनुभव मिल सके। और मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। स्ट्रेटजी सिर्फ एक टूल है, असली फर्क पड़ता है आपके डिसिप्लिन और आपके रिस्क मैनेजमेंट से। दोस्तों, इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना बता दिया। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीवी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।